जानते हैं कि इस बीच डरे हुए पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो इस हमले की निंदा करते हैं, वो इसे बताते हैं कायराना हमला। जी हाँ, ये कायर पाकिस्तान बता रहा है भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर को कायराना हमला। और वो आगे कहते हैं पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता का पूरी तरह से जवाब देगा। जी हाँ, क्या ये पाकिस्तान इस लायक है हमारे भारत को जवाब दे। और आगे लिखते हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह भारत की कार्रवाइयों का संज्ञान ले जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। इन शब्दों पर गौर करने वाले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्या शब्दों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। उनके मुंह से ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता जैसे शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शांति की बात करता है पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, जो हर टाइम अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, वो स्थिरता की बात करता है। जो पाकिस्तान खुद एक कायर है, तो जिस तरह से कायरता पूर्ण तरीके से जब देश के नागरिक किसी जगह अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने गए थे खुशियों के बल, उस समय हमला करता है, जो हर टाइम आतंकवाद को पनाह देता है, वो हमारे भारत के इस कदम को कायराना हमला बता रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने जो शब्द ने सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले उन्हें अपने देश में देखना चाहिए जिस तरह से वो आतंकवादियों को पनाह देता आ रहा है ये पाकिस्तान, पहले उन्हें ये देखना चाहिए ये भारत के द्वारा किया गया कायराना हमला नहीं है, ये पाकिस्तान को जवाब दिया है हमारे भारत ने मुंह तोड़। और ये देश के नागरिकों का एक भरोसा है हमारे देश की सरकार पर। जिस तरह से जैसा देश चाहता था सही मायने में वैसा ही करके दिखाया है भारत की सरकार ने। और सही मायने में हमारा देश भारत यही चाहता था, भारत ऐसा एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक चाहता था जैसा 2016 में आता, वो करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की खुली घोषणा बताया है। वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर को बता दिया है युद्ध की खुली घोषणा, और ये भी कहा है कि चेतावनी दी कि यदि भारत ने इस प्रकार की आक्रामकता जारी रखी तो इसका परिणाम पूर्ण युद्ध हो सकता है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों को क्या ये बात नहीं पता कि उन्हें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या पाकिस्तान इस लायक है, क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है कि वो हमारे भारत को युद्ध की धमकी दे और वो ये बताए कि इसका परिणाम युद्ध हो सकता है? क्या पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता है वो हमारे देश से लड़ सके? ये इस बात का उत्तर सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इतना सक्षम नहीं है, ना ही पाकिस्तान हमारे भारत के जितना सक्षम कभी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है एक आतंकवाद का गढ़। न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सही शब्दों का प्रयोग करना आता है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्थिरता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शांति और स्थिरता तो पाकिस्तान में है ही नहीं। और वहीं अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, वो बताते हैं इसे युद्ध की खुली घोषणा। तो पाकिस्तान के नेताओं को जरा अपने शब्दों का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से करना चाहिए। उन्हें वही शब्द यूज करना चाहिए जो उन पर शोभा देते हैं। शांति और स्थिरता पाकिस्तान में ना कभी थी, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि शांति और स्थिरता का खतरा बन रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के नेताओं को थोड़ा पहले अपने शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए और ऐसे कायराना अंदाज में अपने दोगले चेहरे ना दिखाएं। करते कुछ और है और लिखते कुछ और कहते कुछ और है, परंतु हमारा काम तक था आप तक एक खबर पहुंचाना। जिस तरह से भारत ने अंजाम दे दिया है एक बड़े से स्ट्राइक को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को, और आज हर देशवासी एक सुकून की सांस लेगा। जी हाँ, इससे पूरा देश हमारा आक्रोशित था। जिस तरह से हमारे देश के जो नागरिक थे वो घूमने गए थे कश्मीर में, जो पहलगाम घाटी है वहाँ पर, और जिस तरह से उन पर हमला किया गया इससे पूरा देश आहत था। परंतु अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ा बदला ले लिया गया है भारत की ओर से, और देश के रक्षा मंत्री ने भी देर रात ट्वीट करके कह दिया है भारत माता की जय। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है और देश के गृह मंत्री का। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होगी आवाज नया भारत आप तक जरूर पहुंचाएगा, और आप आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए